अब मेरे को कुछ भी बना दे, यदि मेरे को यही नहीं पता मेरे को करना क्या है तो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जो हमारे यहाँ पे जो भी प्रतिनिधि रहे, जनप्रतिनिधि जो बन के गए, उनको खुद ही नहीं पता करना क्या है, कब करना है। तो सिस्टम को जानने वाला सिस्टम बदल सकता है। इसीलिए एसडीएम साहब एजुकेटेड हैं, जानते हैं, सरकारी सिस्टम को जानते हैं, डीसी की पावर को जानते हैं, एसडीएम की पावर को जानते हैं, और वो ये जानते हैं कि अधिकारियों से काम करवाना कैसे है। इनके ये अधिकारी के दबाव में रहते हैं जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं। एसडीएम साहब को पता है मेरे को तहसीलदार से क्या करवाना है, बीडीओ से क्या करवाना है, ब्लॉक ऑफिसर को क्या बोलना है और कब बोलना है। तो ये जो बदलाव है ये पिछली बार आ गया था, कुछ कमियां रह गई, इन लोगों ने लोगों को बहकाया कि ये लोग सोचते हैं कि हमारे बहकाने से काम चल जाएगा। लेकिन अब की बार जनता का एक ही नारा है, 45 साल वालों माफ करो, 45 साल वालों माफ करो। जो आप सच बताइएगा, क्या इस बारी आपका वोट संदीप सिंह को जाएगा? कौन कौन देना चाहता है? 100% है जी, 100%। एक बार ताली बजा दीजिए। तुम्हारे साथ है संदीप साहब, आगे बढ़ो। संदीप साहब आगे बढ़ो। संदीप एसडीएम जिंदाबाद जिंदाबाद। संदीप एसडीएम जिंदाबाद। संदीप एसडीएम जिंदाबाद। संदीप। तो देखिए सरपंच साहब, नंगड़ा गांव में जिस तरह से माहौल बदला है और पहले कुछ नंगड़ा वालों ने माना है कि कमियां रही थी, तो आज वो कमियां कहीं ना कहीं पूरी करने वाले हैं और पूरी कर भी चुके हैं। इतनी तादाद में सैकड़ों लोगों की यहाँ पर भीड़ एक बड़ा इशारा किया है। तो आपकी नजर में क्या मानते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो मैं सैनी साहब आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। लेकिन आज इस नंगड़ा ग्राम के अंदर जो मीटिंग हुई है एसडीएम साहब की, ये हकीकत में ऐसी हुई है कि सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर आ जाए वो भूला हुआ नहीं माना जाता। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे भाई एक प्रदीप ने आज साहब को माला डाल करके और अपना समर्थन दिया है, वो किसी दूसरे के पास था, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं तो ये कहता हूँ कि नंगड़ा गांव में हमारी रिश्तेदारियां भी हैं, राजपूतों में भी हैं, हरिजनों में भी हैं, वो भी सभी मिलकर के आज एसडीएम साहब को समर्थन दिया है। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ इस गांव का कि भाई इन लोगों की जो है भगवान करे इनको दिन दुगनी और रात चौगनी इनको तरक्की मिले। बिल्कुल बिल्कुल। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो काफी की बार माहौल एक नंबर पे जाएंगे एसडीएम साहब यहाँ से, नंगड़ा गांव से। हाँ जी, पिछली बार माहौल बन गया जनता का। बिल्कुल बन गया सब। मतलब वो कहते हैं ना कि पहाड़ के परली तरफ कुछ कमियां रही थी, शायद वो कमियां आपकी बार पूरी, वो आपकी बार पूरा कर देगी, पूरा हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। शायद शुरुआत हो चुकी है नंगड़ा से, हो चुकी है जबरदस्त। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हम महेंद्रगढ़ विधानसभा के सतनाली कस्बे में मौजूद हैं और सतनाली कस्बे का ये नंगला गांव है। और देखिए, नंगला गांव में भारी तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। कितनी सैकड़ों की तादाद है, आप देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा गांव ऐसा लग रहा है कि इकट्ठा हुआ है यहाँ पर, और एक बड़ा संदेश यहाँ पर दिया गया है। भारी तादाद में यहाँ पर लोग, आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे भीड़ उमड़ी है, एक बदलाव का इशारा कर रही है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि चुनाव का दौर शुरू हो चुका है और चुनावी जिस तरह से बिगुल बजा, जिस तरह से लोग भी एक्टिव हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं एक गांव का एक बड़ा इशारा है। नंगला गांव में पूर्व एसडीएम संदीप सिंह जी आए हैं और यहाँ पर एक 51,000 रुपए का चेक भी इन्होंने सौंपा है। एक लेटर पहले दिया था, आज वो 51,000 का चेक भी किसी व्यक्ति को यहाँ पे दिया गया है। तो संदीप जी क्या कहना चाहेंगे? आज 2 संविधान की कॉपियां यहाँ पर दी गई, एक पंचायत को और एक यहाँ के जो स्कूल हैं उनको। तो लगातार ये मतलब संविधान को भी आप आगे लेके जा रहे हैं। भारत में पहली बार संविधान जो है यहाँ के बच्चे जो है स्कूलों में पढ़ रहे हैं। और क्या कहना चाहेंगे, इतनी तादाद में आपको लोग सुनने के लिए आए हैं सर? ऐसा लग रहा है कि रिकॉर्ड बनने जा रहा है, 1 लाख से कहीं अधिक वोट आने की संभावना है सर। सैनी साहब, सबसे पहले मैं अपने नंगला के जितने भी मेरे परिवारजन हैं, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। सरपंच साहब का, एक्स सरपंच साहब का, नंबरदार साहब का, चौकीदार साहब का, जितने भी यहाँ पे प्रभुजन बैठे हैं, माताओं बहनों का, पूरे परिवार का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इतना टाइम निकाला। सैनी साहब देख रहे हैं कि छोटी सी कॉल के ऊपर और पूरा का पूरा गाँव यहाँ पे आ गया है। ये अपनापन दिखाता है। 24 साल से जो सैनी साहब हमने तपस्या की है, वो तपस्या हमारी सफल हो गई है। हर व्यक्ति, हमारा हर परिवारजन ये चाहता है कि बदलाव हो। ऐसा व्यक्ति है जिसको नॉलेज हो, वो कहते हैं नॉलेज इज पावर। अगर आपको नॉलेज सिस्टम का पता है, जब भी आप सिस्टम बदल सकते हैं। सैनी साहब देख रहे हैं, बाबा साहब के आशीर्वाद से और हमारे पूरे महेंद्रगढ़ की जनता के सहयोग से, पूरे हिंदुस्तान की बात करूं मैं आपसे, पूरे भारतवर्ष की बात करूंगा मैं आपसे, पहली बारी महेंद्रगढ़ के स्कूलों में संविधान की पढ़ाई शुरू करवाई जा रही है। साथ साथ पंचायतों में भी
मैंने सरपंच साहब को भी अभी अपना संविधान की एक पवित्र ग्रंथ को प्रेजेंट किया है और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को संविधान का पवित्र ग्रंथ प्रेजेंट किया है, यानी कि 2 संविधान की कॉपीज सैनी साहब देख रहे हैं। ज्यादातर 99% लोगों ने संविधान की कॉपी देखी ही नहीं थी। पहली बार जब देखा तो सबको बड़ा खुशी का अनुभव हुआ, हर्षोल्लास का अनुभव हुआ कि घर घर में संविधान पहुंच जाएगा। अब मेरी सरपंच साहब से मैंने रिक्वेस्ट करी है, जब भी ग्राम सभा की मीटिंग हो तो उस मीटिंग से पहले संविधान के पवित्र ग्रंथ के बारे में बताया जाए और हमारी ड्यूटीज, पंचायत की ड्यूटीज और राइट्स के बारे में बताया जाए, आम जन के अधिकारों के बारे में बताया जाए। साथ साथ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी से मैंने रिक्वेस्ट करी है कि जैसे ही आप कल स्कूल में जाके प्रिंसिपल साहब को ये कॉपी दीजिए, ताकि स्कूल में प्रार्थना के साथ 5 क्वेश्चंस संविधान के बारे में पूछे जाएं। सैनी साहब देख रहे हैं, लोगों में जागरूकता आ गई है, एक क्रांति आ गई है। 1947 में जब आजादी आई थी, सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, महारानी लक्ष्मीबाई 1857 से तात्या टोपे, उनके वाली जो आजादी, उनकी जो चमक है, मैं अपने पूरे परिवार के पूरे इनके चेहरे पे देख रहा हूँ। बिल्कुल संदीप, जैसे आपने ये सारे जितने भी शहीदों के नाम गिनाए हैं, तो कहीं ना कहीं और नेताओं की बात करें तो उनको तो शायद आधे नाम भी याद नहीं है जितने आपने गिना दिए अभी एक लगातार एक ही सुर में। तो सर, मैं कई बार सोचता हूँ कि जब जब जैसे आपका ग्राफ बढ़ता जा रहा है तो विपक्षी कहीं ना कहीं मैदान छोड़ते दिखाई दे रहे हैं। कोई लोकसभा की तरफ भाग रहा है, कोई कभी दूसरी लोकसभाओं में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, मीटिंगें शुरू कर रखी है कि क्या मैं लोकसभा की चुनाव लड़ लूं। इस तरह की बातें आ रही हैं कि क्या लगता है कि सर वो मैदान छोड़ चुके हैं, आपकी जनता यहाँ पे आपको पूर्ण समर्थन दे चुकी है? सैनी साहब, हमारे परिवार ने फैसला कर लिया है, निश्चय कर लिया है कि इस बारी जीत होगी सच्चाई की, इस बारी जीत होगी ईमानदारी की, इस बारी जीत होगी विकास की, इस बारी जीत होगी नौकरी देने वालों की, और इस बारी जीत होगी आपके संदीप सिंह की इस बारी। तो सर, जैसे हम देखते हैं कि जो जितने भी यहाँ पे लोग हैं, तो इनके जो चेहरे हैं बिल्कुल एक, इनके चेहरों पे चमक है, इनके चेहरे काफी खिले हुए हैं और कहीं दूसरे नेताओं के चेहरे मुरझाए हुए हैं। तो सर, जैसे आपको 2 लाख नौकरी, मतलब नौकरी करे 2 लाख तनख्वाह मिलती थी, तो ऐसा क्या मतलब आपका भी मतलब विचार बना कि हमें ये चुनाव लड़के जनता की सेवा करनी? सैनी साहब देख रहे हैं कि अपने 45 साल में मेहंदगढ़ की क्या हालत हो गई है। मतलब सबसे पिछड़े डिस्ट्रिक्ट में से मेहंदगढ़ का नाम हो चुका है। हमने क्लास 1 नौकरी छोड़ी है अपने मेहंदगढ़ को क्लास 1 सिटी बनाने के लिए, और हमारा परिवार ये सपना जो है ये पूरा करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, अभी काफी लोग मौजूद हैं, मैं उनसे थोड़ा सा मिलवा देता हूं। तो आप जितने भी साथी बीच बीच में इस खबर को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि ये पूरा मैसेज है पूरे महेंद्रगढ़ विधानसभा में पहुंचना चाहिए। नंगला गांव ने जिस तरह से समर्थन दिया है, ऐसा लग रहा है कि रामराज आने वाला है। और ऐसा सर, आपसे पूछना चाहूंगा, क्या रामराज आने वाला है? बदलाव करेगी जनता? रामराज आने वाला है, रामराज आने वाला है। मतलब आज पूरे लोगों को तो टिकट लेने के लिए भागदौड़ ही खत्म नहीं होती। वो जिले को क्या संभालेंगे? ये इनका जिला है, इनका काम है, यही काम करेंगे, इनको लोग वोट देंगे, रामराज आएगा, दिल से आएगा, दिल से साथ है, दिल से। बिल्कुल। किस आप क्या कहना? श्रीमान जी, रामराज ये आ चुका है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 100 के 100 पूरे गुजरेंगे, रामराज आ गया पूरे। साहब मैं बताना चाहूंगा कि मैं ना पढ़ाई के लिए बात कर देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे पढ़ रहा था सरकारी स्कूल में। तो उसके बाद हुआ ये कि आगे हायर एजुकेशन करनी थी, तो मेरे को अच्छे से याद है कि हमारे यहाँ सतनाली में नॉन मेडिकल एजुकेशन नहीं होती थी। मैं पढ़ने के लिए भिवानी गया था, और आप सोचो कि पिछले 45 सालों में हमारी लगभग 2 पीढ़ी आ गई, पिताजी भी आ गए और हम भी आ गए। तो आप सोच के देखो कि 45 साल में कुछ हुआ ही नहीं। यदि होता तो मेरे को पढ़ने के लिए भिवानी नहीं जाना पड़ता। तो आप सोचिए कि हमारी क्या दशा और क्या दिशा थी। अब एसडीएम साहब आए हैं तो सब लोगों को एक पता चला कि यहाँ कुछ हो सकता है। आप मेरे को कुछ भी बना दे, यदि मेरे को यही नहीं पता मेरे को करना क्या है, तो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जो हमारे यहाँ पे जो भी प्रतिनिधि रहे, जनप्रतिनिधि जो बन के गए, उनको खुद ही नहीं पता करना क्या है, कब करना है। तो सिस्टम को जानने वाला सिस्टम बदल सकता है। इसीलिए एसडीएम साहब एजुकेटेड हैं, जानते हैं, सरकारी सिस्टम को जानते हैं, डीसी की पावर को जानते हैं, एसडीएम की पावर को जानते हैं, और वो ये जानते हैं कि अधिकारियों से काम करवाना कैसे है। इनके ये अधिकारी के दबाव में रहते हैं जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं। एसडीएम साहब को पता है मेरे को तहसीलदार से क्या करवाना है, बीडीओ से क्या करवाना है, ब्लॉक ऑफिसर को क्या बोलना है और कब बोलना है। तो ये जो बदलाव है ये पिछली बार आ गया था, कुछ कमियां रह गई, इन लोगों ने लोगों को बहकाया। ये लोग सोचते हैं कि हमारे बहकाने से काम चल जाएगा, लेकिन अब की बार जनता का एक ही नारा है, 45 साल वालों माफ करो, 45 साल वालों माफ करो। जो 45 साल से इन्होंने जिस तरह से हमारे समाज को, हमारे गांव को, हमारे कस्बे को जो इन्होंने बेवकूफ बनाया है, अब लोग जागृत हो चुके हैं। 5 सालों में एसडीएम साहब ने पिछले सेवा कर रहे थे, उसके बाद अब घर घर गए हैं, इन लोगों को बताया है कि आपके राइट्स क्या है। अब आम आदमी को, युवा को,
महिला को, बच्चे को, सबको पता है कि उनका अधिकार क्या और एक वोट की कीमत क्या होती है। पहले लोग वोटिंग के लिए कम जाते थे, अब आपकी बार देखना कि यहाँ वोटों का टर्नओवर बढ़ेगा, वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, क्योंकि ये बदलाव की तरफ जाने वाला है। तो यही है, एसडीएम साहब अब की बार भारी बहुमत से जीतने वाले हैं और लोग जागृत हो चुके हैं। थैंक यू सर। थैंक यू साहब, नमस्कार। क्या कहना चाहोगे? मैं आपके पत्रकार बंधु, आपके मीडिया से ये जो भी देख रहे हैं उनको सबको ये कहना चाहूँगा, हमारे गांव से एसडीएम साहब भारी वोटों से जीत के आगे निकलेंगे और 1 लाख से प्लस इनकी जीत होगी, यही हम कह रहे हैं। एसडीएम साहब को जब सब बच्चा जानता है, इनके लिए जब ये सब तन मन धन से एसडीएम के साथ हैं और अब की बार जिताएंगे, 1 लाख प्लस से जिताएंगे। कहना यह है जी, अब की बार हमारे गांव में जो पीछे चूक हुई थी, उस चूक को हम सबक लेके, पिछली वाली जो गलतियां हैं उनके सबक लेके दुगने जोश और होश से, बिल्कुल चाहे कोई भी आए, रिश्तेदार आए, भाई बंद आए, कोई आए, हमें अपना मन बना लिया है तो हम अपने मन पे 100 का 100 निकलेंगे। 100 का 100 हाँ जी, बिल्कुल 100 का 100। जी क्या कहना चाहोगे? हम तो ये कहते हैं कि जी ये हमें एक भामाशा और दानवीर करण जैसा आदमी मिला है, तो इसको 100 की 100% हम ले जाएंगे। एमएलए तो हम बना देंगे, मंत्री संतरी ये बनेंगे। ये लो। हाँ जी सर, क्या कहना हाँ चाहोगे? जी, इब की बार के नाम से एसडीएम साहब का भारी बहुमत से जीत होगी जी, और तन मन से, हाँ जी, तन मन धन से हम सब साथ हैं। पूरा एक तरफा माहौल है यहाँ पे। पूरा है जी, मैं हर जगह जाता हूँ, बात करता हूँ और सब जगह ये आवाज है कि संदीप साहब को जिताओ। संदीप साहब को जिताओ। साहब क्या कहना चाहोगे? हाँ जी, मैं पार्टी का बंधा हुआ हूँ और मेरे पार्टी के लिए बहुत ही वो उम्मीद है कि ये जीत के निकलेगी। ठीक है। पार्टी कौन सी साहब? एसडीएम साहब की। अच्छा, एसडीएम साहब हाँ। की पार्टी। हाँ, इसी को ही। हाँ। बंधे हुए। मैं शुरू से बंधा हुआ हूँ मैं इनके साथ में। अच्छा, हाँ, ठीक है। मतलब अब की बार मन बना लिया है। हाँ, मन बना लिया जी, अब की बार भारी वोटों से जीत जिताना है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए काफी लोग हैं। सर जी नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। संदीप साहब लाखों से, कई लाखों से जी, कई लाख वोटों से। हाँ कई लाखों से जी। अच्छा, हाँ जी, बोल दिया जी हम लोग। बोल दिया सर। क्यों भाई साहब, क्या कहना चाहोगे? जीत है जी हमारी तो। जीत है आपकी? हाँ जी। युवाओं की सबकी जीत है। हाँ जी। तो साहब क्या कहना चाहोगे? हाँ जी, सबकी जीत है, हमारी जीत है जी। ये गांव वालों ने मन बना रखा है। हाँ सही है, जैसे संदीप को वोट मिलेंगे। संदीप को यहाँ पे मतलब माहौल बना दिया है। हाँ जी, है ना? हाँ जी। बिल्कुल। देखिए काफी महिला शक्ति यहाँ पर मौजूद है। ताई जी है, ताई जी क्या कहना चाहोगे? संदीप जी को सुना है? संदीप जी हमारा का गढ़वा से लाड और बांधवा करना पड़ता है, जो हमारा भाई साहब है, समझ लो, यानी हमें लाखों से जितावा। लाखों जिताओगे? लाखों से। सारी महिलाओं ने मतलब सारा महिला तो सारा ही बना दिया, मन बढ़ा लिया। मन बढ़ा लिया। क्यों जी, क्या कहना चाहोगे? बढ़ा लियो साहब, अभी तो 1.25 लाख से निकालना चाहवा। 1.25 लाख से 1.25 लाख सबसे ज्यादा बता 1.25 लाख वोटों सब तो अच्छा काम करे हैं, सब तो बढ़िया काम करे हैं, गरीब भाई सहायता करे हैं, हम तो नहीं देंगे वोटिंग का। 51,000 का चेक भी दिया गाँव में, है ना? हाँ जी, दिया है जी, वो गरीब आदमी थे वो। गरीब आदमी थे जी। बिल्कुल। क्या कहना चाहोगे जी? जी सच्चा मन तो जिताई कि ना, सच्चे मन से? सच्चा मन तो जिताऊंगा। सच्चे मन से जिताओगे? हाँ, भाई जी यही बात है। यही बात है। हम अपनी सिस्टर हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? हाँ जी, हम ये कहना चाहेंगे कि तन मन पे हम संदीप जी की जीत बिल्कुल। जिता देगी तो जिताई का गल मल्लिक की जीत आपकी बार जीत है। देखिए काफी खुशी है। हाँ जी, जीत सही कर, संदीप जी की जीत सही कर, खुशी बनाना शुरू कर दिया आपने। आपकी बात जीतेंगे। हाँ जी, आज से खुशी मनानी शुरू कर दी। आज करवा चौथ खबर थे लोग, तो आज से खुशी मनानी शुरू कर दी। संदीप सिंह की एडवांस में जीत की खुशी मनानी शुरू कर दिया आपने। बिल्कुल। देखिए काफी लोग हैं, मैं उनसे बात करवाऊंगा और तो आप बीच बीच में शेयर जरूर कर दें, क्योंकि जब शेयर नहीं करेंगे तो ये देखिए कितनी तादाद में लोग हैं, पूरा घुमा के दिखा दीजिएगा कितनी संख्या में यहाँ पर लोग हैं। और पूर्व एसडीएम संदीप सिंह को अभी लोग मिलने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और एक परिवार सा माहौल बना हुआ है, यहाँ पर पारिवारिक माहौल है यहाँ पर। और लोग ये कहते हैं कि अब की बार 1 लाख से अधिक वोट यहाँ पर महेंद्रगढ़ विधानसभा से आ सकते हैं। तो आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। इस खबर को ज्यादा शेयर करें। आप बने रहिए एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज के साथ। नमस्कार।